हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी 15 फरवरी के हिंदी के फाइनल पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यानी 15 फरवरी के हिंदी के परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। अगर यह क्वेश्चन सभी कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन, तो आप हिंदी के परीक्षा में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आइएगा, यह मेरा गारंटी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। और ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर निर्देश मिलेगा आप लोग के लिए, यहाँ पर देख सकते हो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर खंड अ मिलेगा। सबसे पहले खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिनमें से 50 प्रश्नों का यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग पाठ के नाम जान लेते हैं, क्योंकि 20 नंबर का यहीं से क्वेश्चन आता है। अगर आप इसे जान लेते हैं तो 20 नंबर यहीं पर आप लोग को कन्फर्म हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर गद्य खंड के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पाठ का नाम है और ये लेखक का नाम है और ये इसकी विधा है और ये प्रमुख पात्र हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? विधा। तो ये निबंध है, याद रखिएगा। और प्रमुख पात्र यहाँ पर भाव क्या है? तो जाति प्रथा की व्याख्या। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड चैप्टर है 20 के दांत। तो 20 के दांत कहानी है ये, और कहानी के लेखक कौन है 20 के दांत के? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। और इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो सेन साहब, खोखा, मदन और गिरधर। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर जो चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे ये भाषण है, और इसके लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर हैं। और ये भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद 4 नंबर जो चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यह एक ललित निबंध है। उसके बाद यहाँ पर 5वां चैप्टर है नागरी लिपि, और नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य हैं, और यह भी निबंध है यहाँ पर। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर है बहादुर, और बहादुर यह एक कहानी है, और बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत हैं। उसके बाद 7वां नंबर चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, और परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, और इसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। उसके बाद यहाँ पर 8वां चैप्टर है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, और यह साक्षात्कार है, और इसके लेखक यहाँ पर रसिम वाजपेयी हैं। उसके बाद यहाँ पर 9वां चैप्टर है अशोक वाजपेयी, यानी चैप्टर का नाम है अभिनयो, और अभिनयो यहाँ पर ये यात्रा वृत्तांत है, और इसके लेखक अशोक वाजपेयी हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10वां चैप्टर है मछली, और यह कहानी है, और मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। उसके बाद यहाँ पर 11वां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, और इसके लेखक है यतेंद्र मिश्र, और यह एक व्यक्ति चित्र है, और यहाँ पर इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। उसके बाद 12वां चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति, और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। उसके बाद यहाँ पर पद खंड है, देख सकते हो यहाँ पर ये पाठ का नाम है, देख सकते हो पाठ का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जो नर दुख में। इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर गुरु नानक हैं, और ये कविता है, ये सभी कविता हैं, देख सकते हो। और इसका मूल भाव यहाँ पर काल भी देख सकते हो, भक्ति काल के हैं। उसके बाद यहाँ पर लेखक की प्रमुख कृतियाँ क्या हैं ये भी लिखा है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है प्रेम आईनी श्री राधिका। तो प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन है? तो रसखान है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा है अति सुदोषने, इसके लेखक यहाँ पर घानानंद हैं। उसके बाद यहाँ पर स्वदेशी हैं, और इसके कवि कौन है? तो यहाँ पर प्रेमघन है। उसके बाद यहाँ पर भारत माता के कवि यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत हैं, और ये सभी कविता हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 6ठा जो चैप्टर है जननतंत्र का जन्म, ये सभी कविता हैं, यहाँ पर देख सकते हो। जननतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। उसके बाद हिरोशिमा है, हिरोशिमा के कवि कौन है? तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञा हैं। उसके बाद यहाँ पर एक वृक्ष की हत्या है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण। उसके बाद हमारी नींद के लेखक बीरेन डंगवाल हैं। उसके बाद यहाँ पर अक्षर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका हैं। उसके बाद लौटकर आऊँगा फिर जीवानंदन दास, मेरे बिना तुम प्रभु,
रेनर मारिया रिल्के। उसके बाद यहाँ पर वर्णिका भाग 2 का है, यहाँ पर देख सकते हो, और ये सभी कहानी है। तो वर्णिका भाग 2 का यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मगम्मा, और इसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं, और ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, याद रखिएगा। और ये सभी कहानी है, और यहाँ पर प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा है और नजम्मा है। उसके बाद दूसरा है ढाते विश्वास। ढाते विश्वास यहाँ पर उड़ीसा कहानी है। उसके बाद यहाँ पर ये सातकोरी होता है, इसके लेखक हैं, और ये सभी कहानी है। इसका प्रमुख पात्र यहाँ पर लक्ष्मी है। उसके बाद माँ है, माँ गुजराती यहाँ पर कहानी है, और इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं, और यहाँ पर ये सभी कहानी है। यहाँ पर ये सभी कहानी है, और इसका प्रमुख पात्र तो माँ और मंगू हैं। उसके बाद नगर है। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता है, और ये तमिल कहानी है, और यहाँ पर इसके प्रमुख पात्र कौन है? तो पपाती हैं। उसके बाद यहाँ पर धरती कब तक घूमेगी, सामरदैया है, और इसके ये भी सभी कहानी है, और इसके प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ और सीता हैं। तो ये सभी चैप्टर का नाम था और पाठ का नाम लेखक था। अब चलिए हम यहाँ पर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? तो याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, और ज्योतिबा फूले भी थे। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1936 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो याद रखिएगा, ललय सिंह यादव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमघन के आदर्श पुरुष कौन थे? बताना है कि प्रेमघन के आदर्श पुरुष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो गई है? तो याद रखिएगा, कौन सी विधा? तो यहाँ पर विदेशी विधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत हैं? तो याद रखिएगा, स्वदेशी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि पंत के अनुसार भारत माता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामवासिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन ध्यान से समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता का आंचल कैसा है? भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की किस युग या काल के कवि हैं? बताना है कि दिनकर जी किस युग या काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा, छाया आदि युग के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? और ये 100% यहाँ पर
राइट आंसर हम बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है, सभी राइट आंसर हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाटी, यह पंक्ति किस कविता की हैं? तो याद रखिएगा दिनकर की हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? तो हिरोशिमा यहाँ पर हीरानंद वत्सायन अज्ञाय की हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा यहाँ पर जापान में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी हैं? पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी हैं? तो याद रखिएगा मानव का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो याद रखिएगा जापान, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अज्ञाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? एक वृक्ष की हत्या कविता जो है उसमें वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो यहाँ पर मित्रता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो इन दिनों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? तो याद रखिएगा जंगल हो जाने से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की थी? वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की थी? तो याद रखिएगा राइफल की तरह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता क्या है? तो एक वृक्ष की हत्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द हैं। यहाँ पर व्याकरण का भी क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन है? तो देखिए शुद्ध शब्द कौन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अभिलाषा। अभिलाषा सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम जब भी पूछेगा तो विलोम शब्द उल्टा शब्द होता है, तो निश्चय का उल्टा क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा शब्द का विलोम है। रक्षा शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो रक्षक का उल्टा यहाँ पर विनाश होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? कवि कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो याद रखिएगा वृक्ष को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो याद रखिएगा घर के दरवाजे पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ की है? तो एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटकर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? लौटकर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? तो याद रखिएगा लौटकर आऊँगा फिर कविता के कवि जीवानंदन दास जी हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मृत भूमि प्रेम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लौटकर आऊंगा फिर कविता में कहाँ लौटकर आने की बात करता है कवि, तो बंगाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी के साथ साथ थे, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, तो यहाँ पर गद्यकार भी थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठलाठी रही, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देश की मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो ये जनता के लिए, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि दिनकर ने दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो जनता के लिए किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो यहाँ पर ख उतर जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता किसकी रचना है, अक्षर ज्ञान कविता किसकी रचना है, तो यहाँ पर ये बीरेन डंगवाल की नहीं है, अज्ञा की नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत की भी नहीं है, अनामिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अंगा का क्या मतलब बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ की गोद में बैठा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, तो ऊपर हम लोग देखे हैं राजस्थानी भाषा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो कैलाश की पत्नी ने, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शयन का संधि विच्छेद क्या होगा, शयन का संधि विच्छेद बताना है, तो से प्लस अन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, तो सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गत शब्द का संधि विच्छेद, तो दुर्गत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दू प्लस गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिज्जू की पत्नी का नाम था, बताना है कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था, तो पुष्पा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो सीता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहाँ से संकलित है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहाँ से संकलित है, तो यह समकालीन भारतीय साहित्य से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी यह कहानी कैसी है, तो यह कहानी सामाजिक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था, सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था, तो याद रखिएगा बिज्जू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वली अम्माल की लड़की का क्या नाम था, वली अम्माल की लड़की का क्या नाम था, तो पपाती था, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिल रिक्शा की ओर बढ़ता जा रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बस अड्डा की ओर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपाती की उम्र क्या थी, पपाती की उम्र क्या थी, तो 12 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वली अम्माल के सिर अस्पताल में
क्यों चकराने लगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूख एंड अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वली अम्माल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में रेजगाड़ी भरकट भेंट करने की मन्नत मांगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बैदी स्वरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखाकर बुलवाया? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भतीजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की है? मंगू कैसी लड़की है? तो ये जन्मजात यानी जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था अथवा लक्ष्मी का पति नौकरी करता था? कहाँ करता था? तो यहाँ पर कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनके कथा साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो यहाँ पर सातकोरी होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीले के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के नीचे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? बताना है कि श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो कोलार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहू ने किसी बात पर मगम्मा के किसकी पिटाई कर दी? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पोते की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो बारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। बताना है कि इनमें कौन समूहवाचक संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर सेना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? यहाँ पर अब बताना है कि कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कलम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन है? तो तेल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल, पानी, घी, दूध, दही, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तो तूफान शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर कौन है? तो अंगूर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा का भेद से संबंध है? यहाँ पर बुढ़ापा बताना है कि बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, लंबाई, मोटाई, गरीबी, ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो गंगा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलवाचक संज्ञा है। तेल कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकीदार कौन सी संज्ञा है? चौकीदार कौन सी संज्ञा है? तो चौकीदार यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये मुर्दा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब का उच्चारण स्थान। तो ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि छ, त्र, ज्ञ और श्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क वर्ण का उच्चारण स्थान, तो क का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उ और प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये क नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न और म और ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो नासिका होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुंड कौन सा संज्ञा है? यहाँ पर झुंड कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर झुंड जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंहतोड़ में कौन सा समास है? मुंहतोड़ में कौन सा समास है? तो मुंहतोड़ में यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामचोर में कौन सा समास है? तो कामचोर में भी यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है कि इनमें कौन शुद्ध शब्द है? तो उज्ज्वल यहाँ पर शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे शब्दों में यहाँ पर अशुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर अशुद्ध शब्द बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर पूजास्पद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर अब शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो बहुलता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? बताना है यहाँ पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा यह ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो यहाँ पर बेटी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो निर्मला के रिश्तेदार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो ये पैसे चुराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, पैसे चुराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रैनर मारिया रिल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं बताना है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है, तो राजपुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविभाज्य समास में पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरनाम का भेद है, इनमें कौन स्वरनाम का भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंधवाचक ये सभी संज्ञा है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये सभी संज्ञा है। स्वरनाम पूछा गया है तो संबंधवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन बेटी की माँ है, तो सीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताना है कि इनमें कौन सर्वनाम है? तो वह सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर कौन सा पाठ रचित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या है? तो द्वंद्व समास दिन और रात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगा है तो वह द्वंद्व समास होता है, और पहला पद संख्यात्मक होता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति क्या है? तो दोहा कोश है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता नहीं है। बताना है कि इनमें कौन कविता नहीं है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता है, लौट कर आऊँगा फिर कविता है, हमारी नींद भी कविता है, नौबत खाने में इबादत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक अमरकांत हैं, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है? तो ये संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? समूह शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो समूह शब्द का पर्यायवाची होता है संघ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो ये जाति प्रथा को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा गरीबी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध कौन सी संज्ञा है? तो दूध, दही, घी ये सभी कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जिसे तौला या नापा जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति हैं? तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति, और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तत्व क्या है? तो ये हृदय की शिक्षा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से हो सकता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? तो राम ने रोटी खाई कर्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा शब्द है। लोहा शब्द क्या है? लोहा यहाँ पर पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण है। कौन यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है? तो अच्छा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बीस के दांत कहानी के रचयिता कौन है? बीस के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो यहाँ पर महल वाले ही जीतते हैं, याद रखिएगा, महल वाले ही जीतते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास है, किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास है, किसकी रचना है? तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई हैं? तो इन दिनों से ली गई हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखिएगा संघर्ष है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है? तो ये अनामिका की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जीवानंदन दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवानंदन दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अवस्था का संधि विच्छेद, छात्र अवस्था का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर छात्र प्लस अवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त शब्द का विलोम क्या है? अस्त शब्द का विलोम क्या है? तो अस्त शब्द का विलोम यहाँ पर उदय है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण शब्द का विलोम है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो कृष्ण शब्द का विलोम यहाँ पर सवेत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? तो यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का पर्यायवाची शब्द, आँख का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? तो आँख का पर्यायवाची शब्द होता है चक्षु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आँख का पर्यायवाची शब्द चक्षु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अधर्म में यहाँ पर अ उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसर में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है तो परिसर में परि उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिसर में परि उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो लिखाई में यहाँ पर आई प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? झूला शब्द में यहाँ पर प्रत्यय बताना है, तो झूला में आ प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई बहन कौन सा समास है? तो भाई बहन यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमन शब्द कौन सा समास है? बेमन शब्द कौन सा समास है? तो ये नग समास है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवालिक शब्द कौन सा समास है? देवालिक शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष या द्वंद या द्विगु या बहुब्रीहि? तो देवालय यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भारत से हम क्या सीखे? भाषण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासानंद है, दासानंद कौन सा समास है? तो दासानंद यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दासानंद बहुब्रीहि समास है। लंबोदर भी बहुब्रीहि समास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? तो प्रत्येक शब्द यहाँ पर अविभाज्य समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रत्येक शब्द अविभाज्य समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? तो मुखचंद्र यहाँ पर एक कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर यहाँ पर जर्मनी के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले? तो यहाँ पर मदन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह शब्द है, विवाह शब्द कौन सा यहाँ पर लिंग बताना है? तो विवाह यहाँ पर पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? अभी बताया है कन्नड़ भाषा की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारिस क्या है? तो दारिस यहाँ पर सोने के सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दारिस क्या है? तो दारिस यहाँ पर सोने के सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक का स्त्रीलिंग होगा। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखावट शब्द है। लिखावट शब्द क्या है? तो लिखावट शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा तेल है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग का उच्चारण स्थान। तो ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो 7,500 की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और काले रंग की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत यहाँ पर ऐतिहासिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो गिरधर लाल का बेटा मदन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार काले रंग की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? तो मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो यहाँ पर विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है कार्य आरंभ करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड़ी शब्द का विलोम। तो एड़ी शब्द का विलोम क्या होगा? चोटी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर चाक्षु। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलावट शब्द में प्रत्यय है। मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलावट में यहाँ पर आवट प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिलावट में आवट प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो नागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बतलाया? तो यहाँ पर शाहनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले? तो यहाँ पर दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? तो कालिदास ने कहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधीची के हड्डी से क्या बना था? तो दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटज किसकी रचना है? कूटज किसकी रचना है? तो कूटज यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा का संधि विच्छेद है। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या है? तो परीक्षा का संधि विच्छेद परि प्लस इच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर का संधि विच्छेद। पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पीताम्बर का संधि विच्छेद यहाँ पर पीत प्लस अंबर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पीत प्लस अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार का संधि विच्छेद। अत्याचार का संधि विच्छेद। अत्याचार का संधि विच्छेद होता है अति प्लस आचार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनादर शब्द का विलोम है। अनादर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनादर का आदर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो चोरी का आरोप लगने पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर या दिल बहादुर नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? तो हम बार बार नाखूनों को इसलिए काटते हैं ब्रह्मवार्ता संपादन हेतु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो नागरी लिपि के टाइप यहाँ पर लगभग दूसरी सदी से पहले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है? गुणाकर मूल्य, तो गुणाकर मूल्य यहाँ पर नागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल भाषा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले दक्षिण भारत के नागरिक पर क्या कहलाती थी या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि क्या नाम था? तो नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुर कौन था? तो बहादुर यहाँ पर 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर यहाँ पर ये सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति लेखक की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन पाठ सहित की कौन सी विधा है? तो परंपरा का मूल्यांकन ये निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मोटा है कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आपने क्या खाया, तो इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? तो भविष्य काल के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दधि प्लस योधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक का उदाहरण है? तो ये संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष कौन सा समास है? तो लौह पुरुष यहाँ पर कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? तो नि उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर शोणित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द शोणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप यहाँ पर युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला कौन थी? तो निर्मला यहाँ पर लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो लेखक के बड़े लड़के का नाम किशोर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु मछली लेकर भाग गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ये मध्यम वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो यहाँ पर कमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो यहाँ पर ये दही वाली मगम्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो ये रास्ते में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो यहाँ पर ये बहू थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हैं? किसने कहा? तो यह किसका कथन है? मगम्मा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण है? तो यहाँ पर उड़ीसा कहानी के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो यहाँ पर ये उड़िया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो यहाँ पर अच्युत था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निख का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय अंतिम में यहाँ पर इम जुड़ा है तो इम प्रत्यय होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रंगीली में देखिए तो कौन सा प्रत्यय है? रंगीली में यहाँ पर इली प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक शब्द में इक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है? बताना है कि इनमें से अपदान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपदान कारक का विभक्ति होता है से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली पानी में रहती हैं, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है? बताना है यहाँ पर कि मछली पानी में रहती हैं, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है? तो यहाँ पर देखिए ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकार शब्द कौन लिंग है? बताना है कि उपकार शब्द कौन लिंग है? तो उपकार यहाँ पर पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक का स्त्रीलिंग होगा, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट शब्द है, लिखावट शब्द क्या है? तो लिखावट शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? नहीं पूछा गया है तो देखिए विवेकानंद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ का उच्चारण स्थान है, गौ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो गौ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त का उच्चारण स्थान, तो त का उच्चारण स्थान दंत होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध का उच्चारण स्थान क्या है? अब यहाँ पर ध का उच्चारण स्थान बताना है, तो ध का उच्चारण स्थान दंत होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द का उच्चारण स्थान, तो यहाँ पर द का उच्चारण स्थान दंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? बताना है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? तो यहाँ पर 3 मछलियाँ खरीदी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 3 मछलियां खरीदी गई थी, जिनमें से 2 मछलियां जिंदा थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो याद रखिएगा 1956 को मिला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन संस्कृति की पाठशाला है? कौन संस्कृति की पाठशाला है? काशी या पटना या कानपुर या मिर्ज़ापुर? तो संस्कृति की पाठशाला पूछा गया है तो काशी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शहनाई किस प्रकार की घास से बनती हैं? शहनाई किस प्रकार की घास से बनती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नरकट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी की दृष्टि में बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम? तो करमचंद गांधी था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो यहाँ पर लंदन गए थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जगमा किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक के अनुसार किसके बिना वाणी और कर्म विश्व समान है? तो यहाँ पर कीर्तन के बिना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिख धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो कर्मकांड के बिना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो यह रचना रसखान की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो 1610 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो वज्रभूमि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वज्रभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान किस काल के कवि थे? रसखान किस काल के कवि थे? तो वो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान के चित्रचोर कौन है? रसखान के चित्रचोर कौन है? तो श्री कृष्ण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति सुदो स्नेह को मारा गया शीर्षक समय किनकी रचना है? तो यह रचना घानानंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम आईने श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिनी किसे कहा? तो श्री कृष्ण यानी राधा कृष्ण को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो जहांगीर के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घानानंद किस काल के कवि थे? घानानंद किस काल के कवि थे? तो घानानंद यहाँ पर रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर कहानी के कथकार हैं। नगर कहानी के कथकार कौन है? तो नगर कहानी के कथाकार सुजाता हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नगर कहानी के कथकार कौन है? सुजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपाती को कौन सा रोग था? तो पपाती को यहाँ पर मेनिंजाइटिस था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने घर छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा स्वर वर्णों की संख्या 11 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घानानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं? घानानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं? तो रीति मुक्त के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन प्रेमघन स्वर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किनकी रचना है? तो यह रचना प्रेमघन की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर क्या मिला? दुष्चक्र में श्रेष्ठा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ है? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी सुजाता के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं?
तो यहाँ पर हो जाएगा पार्श्वी वृत्ति के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वी वृत्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1907 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीश रास किसकी रचना है? तो ये गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में इम प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1961 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नादिरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रयास कब से कब तक रहा था? तो यहाँ पर 1893 से 1914 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू के अलावा उनकी माँ कितनी संतानें थी? तो यहाँ पर 3 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञाय का जन्म कब हुआ? तो अज्ञाय का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।